कई बार हम फोन में चैट कर रहे होते हैं और कोई मुश्किल सा इंग्लिश का वर्ड आ जाता है जिसका हमें अपनी भाषा में मतलब नहीं आता। ऐसे में ऐप को बंद करके डिक्शनरी खोलना और उस वर्ड का मतलब ढूंढना कौन ढूंढे। काश कोई आसान तरीका होता जिससे हम ऐप को छोड़े बिना ही मतलब जान सकते और उस वर्ड का अपनी भाषा में अनुवाद या ट्रांसलेशन कर सकते। इस वीडियो में हम गूगल ट्रांसलेट के एक बहुत ही काम के फीचर के बारे में सीखेंगे, टैप टू ट्रांसलेट। इसकी मदद से आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई और ऐप पर चैटिंग करते समय ट्रांसलेशन पा सकते हैं। कैसे? आइए सीख लेते हैं। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम एकता है। आइए पहले मैं आपको गूगल टैप टू ट्रांसलेट एनेबल करना सिखा देती हूँ। पहली बार इसे इस्तेमाल करते समय ये स्टेप्स लेने होंगे। यहाँ मैं Samsung S7 Edge इस्तेमाल कर रही हूँ जो एक एंड्रॉइड फोन है। ये है गूगल ट्रांसलेट की ऐप। इसे मैंने पहले से अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए ओपन के बटन पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश टू स्पेनिश मैंने पहले डाला था, इसलिए ये डिफॉल्ट दिख रहा है। अगर आप टैप टू ट्रांसलेट को एनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर इधर क्लिक करके और नीचे सेटिंग्स में क्लिक कर दीजिए और अब टैप टू ट्रांसलेट पर क्लिक कर दीजिए। पहली बार आपको ये वाला बटन दबाना होगा और अब टैप टू ट्रांसलेट एनेबल हो गया है। ये बटन आपको दोबारा से नहीं दबाना होगा, ये अपने आप ही एनेबल्ड रहेगा। चलिए यहाँ से बाहर आए, सेटिंग्स से बाहर आए और यहाँ पर आप अपनी भाषा चुन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर स्पेनिश है, आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई भी भाषा चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग भाषाओं की ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारी एशियन लैंग्वेजेस भी हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए फिलहाल हिंदी ऐड कर देती हूँ। और ये देखिए, ये है हिंदी ऑफलाइन ट्रांसलेशन का पैक। आप चाहें तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके और इसे डाउनलोड कर लिया। ये देखिए, ये डाउनलोड शुरू हो गया है और अब ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब इससे होगा ये कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप ऑफलाइन इस ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन हाँ, पहली बार आपको इंटरनेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। चलिए अब ये इंग्लिश से स्पेनिश हट गया और अब हम यहाँ पर ये हिंदी को एनेबल कर देते हैं। अगर आप चाहें तो आप उस हिंदी के पैक को ना भी डाउनलोड करिए, ये आपकी मर्जी है। तो ये जो है हमारा गूगल ट्रांसलेट अब तैयार है। चलिए हम कोई ऐप खोल लेते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप। ये है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर क्लिक किया और इसे खोल लिया। अब ये देखिए, यहाँ पर एक चैट है, इधर क्लिक किया। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसे इस समय टैप टू ट्रांसलेट की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए हम कुछ आसान पहले देख लेते हैं। ये है हेलो, हाउ आर यू। तो मैं अपनी फिंगर को इसके ऊपर ले जा करके इसे इस तरह से क्लिक कर लेती हूँ। ये अब सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर ऊपर कॉपी है, कॉपी पर क्लिक कर दिया। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये टैप टू ट्रांसलेट आ गया है। चलिए इधर क्लिक कर लेते हैं और यहीं पर व्हाट्सएप के अंदर एक विंडो खुल गई और यहाँ पर वो बोल रहा है नमस्ते, क्या हाल है। इंग्लिश में देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया है। उसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि ये इंग्लिश है और मुझे अपने आप हिंदी में ट्रांसलेशन दे दी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर स्पीकर के बटन पर क्लिक करके और सुन भी सकते हैं। नमस्ते, क्या हाल है। तो बहुत ही आसान है, हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया। चलिए अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब इसे कर देते हैं व्हेन इज योर बर्थडे और कॉपी पर क्लिक किया, गूगल ट्रांसलेट के आइकन पर किया और ये देखिए वो बोल रहा है तुम्हारा जन्मदिन कब है। तुम्हारा जन्मदिन कब है। इसे बंद कर लेते हैं और अब दो थोड़े मुश्किल सेंटेंसेस देख लेते हैं। हल्का सा मुश्किल है, डू यू लाइक चीज। देखते हैं गूगल ट्रांसलेट इसे कर पाता है या नहीं। कॉपी पर क्लिक किया और
टैप टू ट्रांसलेट के आइकन पर गए और ये देखिए वो बोल रहा है क्या आपको चीज़ पसंद है। सही बात। और अब ये एक मुश्किल वर्ड है इंसाइक्लोपीडिया। इधर हम क्लिक कर लेते हैं और कॉपी पर गए और इधर क्लिक किया। ये देखिए वो बोल रहा है क्या आपके पास घर पर एक विश्वकोश है। इंसाइक्लोपीडिया का अगर लिटरल ट्रांसलेशन देखा जाए तो वो ज्ञान कोश होता है, लेकिन विश्वकोश भी एक्सेप्टेबल है, ठीक ठाक है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर नई ट्रांसलेशन सबमिट कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट जो है वो एक्चुअली मशीन लर्निंग पर वर्क करता है। तो अगर आप उसे सजेशन देते हैं तो वो उसे इनकॉर्पोरेट कर लेगा और उसके डेटाबेस में एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा जो कि सही ट्रांसलेशन होगी। फिलहाल हम इसे रहने देने वाले हैं क्योंकि ये ठीक ठाक ही है। चलिए इसे हम बंद कर लेते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो आप यहाँ पर किसी भी और ऐप में ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक या फेसबुक मैसेंजर। इधर गए, मैंने फेसबुक खोला, यहाँ पर ऊपर है मैसेंजर, इधर क्लिक किया। ये देखिए ये है मैसेंजर, ये एक मैसेज है, इधर क्लिक कर लेती हूँ। इधर क्लिक किया और इसे कॉपी कर दिया। यहाँ पर इंटरफेस हल्का सा अलग है व्हाट्सएप से, लेकिन ऊपर यहाँ पर टैप टू ट्रांसलेट आपको दिख ही रहा है। इधर क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए क्या आप छुट्टियों में कहीं जाने की योजना बना रहे हैं। हाँ सही है, ये बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है। तो इसी तरह से आप लगभग किसी भी ऐप में गूगल टैप टू ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको टैप टू ट्रांसलेट को किसी भी वजह से डिसेबल करना है या बंद करना चाहते हैं आप इसे, तो कुछ ही सेकंड्स में आप ये कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ये प्ले स्टोर पर गए और गूगल ट्रांसलेट की ऐप को खोल लिया। ये है गूगल ट्रांसलेट की ऐप, इसे खोल लिया। ऊपर वापस से सेटिंग्स में गए और यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करके टैप टू ट्रांसलेट और यहाँ पर इसे ऑफ कर दिया। अब टैप टू ट्रांसलेट काम नहीं करेगा। कुछ ही सेकंड्स में हमने इसे डिसेबल कर दिया है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है। अब आप चैट करते समय अपनी भाषा में बिना ऐप को बंद किए किसी भी वर्ड का ट्रांसलेशन या अनुवाद जान सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या जानकारी लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू, धन्यवाद।